बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाज़ जरूर करें। जनाब, आज क्या मनाजर थे। आज इमरान खान की कॉल थी, सड़कों पर फिल्मी मनाजिर थे और लोग सड़कों पर जिस तरह इमरान खान की कॉल पर निकले उसके कुछ नताइज भी आए। एक तो ये था कि आज सेमीफाइनल था, फाइनल से पहले जो सेमीफाइनल था, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सेमीफाइनल जीता। मनाजर सड़कों पे ऐसे थे और लोग बहुत तेज़ हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह के मसाइल देखे हैं पिछले चंद माह में, और उसके बाद उनको इस चीज़ का आइडिया है कि जब भी वो अपनी पावर शो करवाने के लिए बाहर निकलेंगे तो पुलिस उनके पीछे ज़रूर होगी। तो आज के भी मनाजिर बड़े सड़कों पे फिल्मी से थे कि अवाम बाइक्स पे निकलती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे थे और पुलिस की गाड़ियां उनके पीछे थीं और लोग गलियों में घुस जाते थे और पुलिस उनका मुंह देखती रह जाती थी। तो इस तरह के बहुत से मनाजिर जो हैं वो आज इमरान खान साहब की कॉल के बाद देखे गए। अब दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब जो अपनी बेटी के हमरा अपने ही हलकों में जब निकलते थे और उनको खुली आज़ादी थी, पूरा लाओ लश्कर उनके साथ होता था, सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जाती थी। जो पुलिस आज दफ़ा 144 का इस्तेमाल करके गिरफ्तारियां कर रही थी, वही पुलिस उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी और नवाज शरीफ साहब गलियों में नमक पारे खाते फिरते थे। तो उसके दौरान भी लोग जो है वो इतने लाओ लश्कर के बावजूद इस तादाद में नहीं निकले जिस तरह आज तहरीक इंसाफ के लिए निकले। अब अवाम इससे निकली है, नताइज तो आए हैं। अब पहला नतीजा अगर इससे देखें तो वो ये निकला कि अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इतनी तादाद में ना निकलते तो यकीनन जो है पार्टी वो डीमोरलाइज होती और इनका मोराल बहुत नीचे आ जाता और लोगों में शायद ये क्या सराइयाँ शुरू हो जाती हैं। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह दबाया गया है वो वाकई अब दब गई है। अब भी लोग उस कदर नहीं निकले क्योंकि डर लोगों में है, जिस कदर डर फैलाया गया। और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा इस वक्त जो शहरी हैं, आम शहरी हैं, उनके लिए उठाना एक दहशतगर्द बनने के मुतबादिल कर दिया गया है। तो उसके बावजूद जिस तादाद में लोग निकले, अभी 8 फरवरी को जब फाइनल राउंड होगा तो उसमें बहुत से लोग जब निकलेंगे और खौफ का बुत टूटेगा इन लोगों को देखकर जिन्होंने आज खौफ का बुत तोड़ा। उसके बाद अब बहुत से लोग जो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना बड़ा पावर शो कर ले, और जो तहरीक इंसाफ ने आज कर दिखाया इतनी पाबंदियों के बावजूद, और पंजाब ने खासकर पंजाब और कराची ने जिस तरह भरपूर अंदाज में लोग निकले, एक मैसेज दिया और उन ताकतवर हलकों को बताया कि जनाब आप अवाम की आवाज़ को जितना भी दबाने की कोशिश करें वो नहीं दबाई जा सकती। और आज उन्होंने अपना ये पहला सेमीफाइनल जीत के दिखाया। अब इतनी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकले और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो तो इस्लामाबाद में बहुत सी हलचल है और इस मामले को 9 मई के साथ दोबारा से जोड़ा जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दोबारा उनके जो उम्मीदवार हैं और जो उनके आज जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, कारकुन हैं सारे, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो चुका है और बहुत सी गिरफ्तारियां दर्जनों के हिसाब से जो है, दर्जनों भी नहीं सैकड़ों के हिसाब से अगर कहा जाए तो वो कम नहीं होगा कि गिरफ्तारियां अमल में आई। और जो कराची में तसादुम हुआ और पुलिस की जानिब से जब लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद जो तसादुम हुआ उसकी बुनियाद पर जिस तरह पर्चे बनाए जा रहे हैं, तो फिर से एक 9 मई जैसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि फिर कोई बहाना मिले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना पुश किया जा सकता है उतना किया जाए। अब इसके बाद अगला मामला क्या है कि आज जिस तरह डेरा इस्माइल खान में जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का हल्का है उसमें जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने जो मैदान सजाया है और वो जो एक जलसा था जो अवामी समंदर में बदल गया, उसके जो मनाजर थे और जिस तरह मोबाइल की रोशनियां ऑन कर कर जो नवाज शरीफ साहब के चेहरे की रोशनी है उसको कम किया गया, वो अभी मंजर सब ने देखा और एक समंदर अवाम का सुनामी जो है वो डेरा इस्माइल खान में नजर आया। अब वहां पे शेर अफजल मरवत साहब भी पहुंचे और शेर अफजल मरवत साहब के बारे में बहुत से लोग बड़ी डिफरेंट किस्म की राय रखते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने भी ये बात की कि शेर अफजल जो है वो उसकी वफादारी पे कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़े से जज्बाती हैं और कुछ मामलात ऐसे और कुछ फैसले ऐसे जो पार्टी पहले नहीं बताना चाहती, वो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो जज्बाती होकर कहीं ना कहीं पे बात कर जाते हैं। तो आज के जलसे में भी जब डेरा इस्माइल खान में अली मीनपुर साहब का जलसा था, तो जब शेर अफजल मरवत साहब के पास माइक आया तो उन्होंने एक ऐलान तो ये किया कि जनाब जो वजीर आला होगा खैबर पख्तूनख्वा का वो डेरा इस्माइल खान के पास होगा और लोगों को जोश दिलाने के लिए उनका ये बयान बहुत अहम था, क्योंकि
ہر حلقہ چاہتا ہے, ہر حلقے کی عوام یہ چاہتی ہے کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ان کے حلقے کا ہو. تو آج یہ جو اناؤنسمنٹ تھی شیر افضل مروت صاحب کی علی مین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کہ وہ آج وہاں پہ یہ کہہ آئے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے یہ ایک جو ہے وہ باعث ڈپریشن یا باعث تکلیف بات تھی کہ ان کے حلقے کا, کیونکہ جس طرح ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ مولانا صاحب آج کل پہلے ہی کافی پریشانی میں ہیں, کیونکہ نواز شریف صاحب اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ جناب مجھے مولانا فضل الرحمان وفاق میں نہیں چاہیے. اور جب وہاں سے ہاتھ چھوٹا اور آج جو ایک پاور شو ڈیرہ اسماعیل خان میں دیکھا گیا, اس کے مناظر جو ہیں وہ واقعی دیکھنے کے قابل تھے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی جو پریشانیاں اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. اب آج کی جو ساری صورتحال تھی اس پہ خلیج ٹائم جو لکھتا ہے, جو ایک بین الاقوامی جریدہ ہے, وہ بھی یہی لکھتا ہے کہ جناب آج درجنوں لوگوں کو حراست میں لیا گیا تاکہ جو اور پولیس جو ہے وہ کافی سرگرم نظر آئی لوگوں کو پکڑنے میں, تاکہ جو ایک پارٹی ہے اس کو دبایا جائے. اب انٹرنیشنلی بھی آپ کے پاس آپ کا امیج اس طرح کا جا رہا ہے ان تمام گرفتاریوں کے بعد, اور دنیا اندھی نہیں ہے, لوگ اندھے نہیں ہیں کہ ایک جانب دو پارٹیز ہیں بلاول بھٹو صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی, وہ اپنے جلسے کر رہے ہیں, وہ اپنے ریلیاں نکال رہی ہیں. پیپل پارٹی کراچی میں ریلی نکالتی ہے, اسی کراچی میں جس میں آج جو ہے وہ تحریک انصاف پر جو پولیس ہے وہ دعویٰ بول دیتی ہے. تو اس طرح کے تمام تر جو معاملات ہیں وہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور اس کو رپورٹ بھی کر رہی ہے. تو خلیج ٹائم بھی آج جو ہے وہ ان گرفتاریوں کے بارے میں اپنے جریدے میں لکھتا ہے. اب اس کے بعد اگر بات کی جائے تو عمران ریاض خان صاحب بھی بولے ہیں, اور انہوں نے بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جناب معاملات بہت حساس ہوتے جا رہے ہیں. اور وہ نجم سیٹھی صاحب نے بھی جس طرح خبر دی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ 5 فروری تک یا 8 فروری سے پہلے جو ہے ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ اس طرح کا آ جائے گا کہ ان کو یہ میسج دے دیا جائے کہ جناب ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اور آج عمران ریاض صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب لوگ جو ہے وہ الیکشن کمپین کی تیاریوں میں ہیں, اور یہ عمران خان صاحب کو سزائے موت کی جانب لے کے جا رہے ہیں اس کیس کو. اور وہ بھی ایک عجیب تماشا ہے جو اس ملک میں دیکھا جا رہا ہے کہ جناب جو وکیل صفائی ہیں, جو ملزمان ہیں, ان کے وکیل بھی ہیں, وہ بھی سرکار کی جانب سے ہی دیے گئے ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو تمام تر حلقے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی بڑے غور سے دیکھ رہا ہے اور اس کو رپورٹ بھی کر رہا ہے. باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.